वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको डेली का करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या के बढ़ते मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का आविष्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने 1989 में किया था। कब किया था? 1989 में। किसने किया था? ये किया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने। वर्ष 2020 का विषय जो कि थीम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर एक इम्पोर्टेंट डे की थीम आप ज़रूर याद कर लिया करेंगे। तो वो है महामारी के बीच महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा कैसे करें। तो इस बार इसकी ये थीम है। अब बात आती है इम्पोर्टेंट डे की। तो 1 जुलाई से लेकर अभी तक जो जितने भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए उनका हम सीक्वेंस में रिवीजन करते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई को मनाया गया विश्व चॉकलेट दिवस और 11 जुलाई को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी PSA विश्व रैंकिंग में ज्योत्सना चिनप्पा की रैंक क्या है? तो इनकी रैंक क्या है? इनकी रैंक है 10वें नंबर पे है। भारत की 21 स्टार ज्योत्सना चिनप्पा मिस्र की विश्व नंबर 1 रानेम एल वैलिली, कौन? रानेम एन वैलिली की सेवानिवृत्ति के बाद PSA विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में वापस आ गई हैं। ज्योत्सना जो कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से नहीं खेली है, एक स्थान ऊपर उठकर 10वें स्थान पर रही। मिस्र की नूरन गोहर रानीम की सेवानिवृत्ति के बाद नई विश्व नंबर 1 है। कौन है ये विश्व नंबर 1 पर है? नूरन गोहर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। और हम आपको बता दें इसकी जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने 11 जुलाई 2020 को राज्य भर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? तो ये किस राज्य ने चलाया? ये चलाया उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 11 जुलाई को पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 को रोकने के लिए यानी कोरोना वायरस को रोकने के लिए इस अभियान की निगरानी की। उत्तर प्रदेश 10 जुलाई 2020 से कितना 55 घंटों की अवधि के प्रतिबंधों की एक श्रृंखला के तहत है। 10 जुलाई 2020 को सुबह 10 बजे शुरू होने वाला प्रतिबंध 13 जुलाई 2020 को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और इनको अभी हाल ही में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, वो दिया गया है मध्य प्रदेश का। और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं गोविंद माथुर। यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें 31 और विधानसभा सीटें हैं 403 और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिनकी सीटें हैं 100 और यहाँ पर जिलों की संख्या है जो है 75। और हम आपको बता दें जिले भी अब इम्पोर्टेंट हो गए, तो हर राज्य के आप जिले भी याद कर लेना। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और इम्पोर्टेंट बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध,
जो कि रिहंद नदी पर है। यहाँ पर जो पंजीकृत जीआई टैग मिला वो मिला वाराणसी कांच मोती, लखनऊ चिकन क्राफ्ट और मलिहाबादी दशहरी आम। और हम आपको बता दें यहाँ का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश के बारे में और जाने तो यहाँ पर बाल श्रमिक विद्या योजना चल रही है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है, वो बना है उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप भी चल रहा है। और यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश बना और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री और बीपी ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड को लॉन्च करने की घोषणा की है। ऊर्जा प्रमुख बीपी किस देश में आधारित है? तो ये किस देश में आधारित है? ये है यूके में। यूके में आधारित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और यूके के ऊर्जा प्रमुख बीपी ने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड को लॉन्च करने की घोषणा की। यह एक ईंधन और गतिशीलता संयुक्त उद्यम है। जियो बीपी क्या जियो बीपी ब्रांड के तहत परिचालन करने वाले संयुक्त उद्यम का उद्देश्य भारत के ईंधन और गतिशीलता बाजारों में एक अग्रणी खिलाड़ी बनना है। बीपी ने 2019 में $1 मिलियन $1 बिलियन के लिए RIL के स्वामित्व वाले 1400 पेट्रोल पंप और 31 एविएशन टाइवन फ्यूल स्टेशनों में 49% यानी 49% हिस्सेदारी हासिल की। अब बात आती है यूके की, तो यूके की राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है बोरिस जॉनसन, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कोलावेरा किसे अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की? तो ये किसे की? ये की कार्तिक कृष्णमूर्ति को। किसे? कार्तिक कृष्णमूर्ति को। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिभा समाधान प्रदाता कोलावेरा ने अपने नए CEO कार्तिक कृष्णमूर्ति की नियुक्ति की घोषणा की है। पहले कार्तिक कॉग्जिमेंट में SVP और ग्लोबल मार्केट्स लीडर थे। उनकी कार्यकारी नेतृत्व टीम के सदस्य थे। कृत्रिम व्यवसायों यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स IoT इत्यादि को शामिल करने वाले व्यवसायों के लिए बहु अरब डॉलर की वृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 2020 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? ये मिला है केजंग डी थोंगडोक को। फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोक ने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 प्राप्त किया है। थोंगडोक की लघु वृत्तचित्र चीलूपो कृत्रिम रूप से शहद के शिकार के रिवाजों का वर्णन करती है। क्या करती है? थोंगडोक की लघु वृत्तचित्र चीलूपो कृत्रिम रूप से शहद के शिकार के रिवाजों का वर्णन करती है, जो सेटुकपेन सेटुकपेन एक समुदाय है के में प्रचलित है, जिसमें ची का अर्थ है शहद और लूपो का अर्थ है शिकारी। वर्तमान में थोंगडोक अपनी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं, जो खिकसावा नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो सेटुकपेन जनजाति का एक त्यौहार है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और हम आपको बता दें जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार आते हैं जो दिए जाते हैं, इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे लास्ट मंथ में, तो आप वहाँ से वो वाली वीडियो देख लेना, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो अभी हम डिटेल में नहीं बता पा रहे पुरस्कारों के बारे में क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो हम उनके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, तो आप वो PDF भी डाउनलोड कर लेना उसकी और वीडियो भी देख लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार की मेज़बानी कहाँ की? तो ये कहाँ की है? एक ही है नई दिल्ली में। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 10 जुलाई 2020 को, कब? 10 जुलाई 2020 को नई दिल्ली में फेसबुक इंडिया के साथ एक वेबिनार में मेज़बानी की। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी ST निर्वाचन क्षेत्रों में संसद सदस्यों के गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स परियोजना के रूप में चल रहा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, कौन है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री? अर्जुन मुंडा। और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने भी वेबिनार में भाग लिया। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। और ये कहाँ हुआ है? तो ये मेज़बानी कहाँ की इन्होंने की है? नई दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट बनता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग असीम यानी ASEEM असीम पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? ये किया है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल लॉन्च किया है। यह कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करेगा। यह पोर्टल क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों के विवरण को मैप करेगा और पूरे सेक्टर में कुशल कर्मचारी की मांग आपूर्ति का दरार को पाट देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों का द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है WHO ने। किसने? WHO ने। WHO ने कोविड-19 महामारी से निपटने और सरकारों द्वारा प्रतिक्रिया की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। इस घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कड़ी आलोचना के बाद आई, जिसने WHO पर चीन केंद्रित होने का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और पूर्व लाइबेरियाई राष्ट्रपति एलन जॉनसन सिरलेफ ने पैनल के प्रमुख के लिए सहमति व्यक्त की है। अब बात आती है WHO की, तो ये WHO ने किया है, तो इसका फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोलें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है इसका, हेडक्वार्टर वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं वो है टेड्रोस एडहानम और यहाँ के उप महानिदेशक हैं वो है सौम्या स्वामीनाथन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एक नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर आशंकाओं के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया? तो इसके किसके साथ किया है? एक किया है इसने हांगकांग के साथ। किसके साथ? हांगकांग के साथ। हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर राघव लंगर में जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है? तो ये किस राज्य में की? किस केंद्र शासित प्रदेश में? एक ही है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में पुलवामा के उपायुक्त डॉक्टर राघव लंगर ने जिले के प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार हेल्पलाइन शुरू की है। इसका उद्देश्य श्रम प्रधान क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्रदान करना है। विभिन्न श्रम प्रधान
क्षेत्रों में काम करने के इच्छुक मजदूरों से लैंडलाइन नंबर कौन सा 01933 या 241218, मोबाइल नंबर 7006010738 और 7006727551 पर संपर्क करने पर अनुरोध किया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में एडआई यानी IRDAI, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने महामारी जोखिम पूल की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक कार्यबल बनाया है। इस समूह का अध्यक्ष कौन हुआ? तो कौन होगा इस समूह के अध्यक्ष? वो होंगे सुरेश माथुर। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महामारी जोखिम पूल की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। सुरेश माथुर कार्यकारी निदेशक, एडआई उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ 9 सदस्य कितने 9 सदस्यीय कार्य समूह के सदस्य के रूप में अध्यक्ष होंगे। ऐसे पूल की आवश्यकता का अध्ययन करने के अलावा समूह संरचना और संचालन मॉडल की भी सिफारिश करेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में ओला के शीर्ष अधिकारियों में से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये किसने दिया है? ये दिया है संजीव रेड्डी और अरुण श्रीनिवास ने। ओला के 2 शीर्ष अधिकारियों अरुण श्रीनिवास और संजीव रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। अरुण श्रीनिवास मुख्य बिक्री और विपणन अधिकारी और संजीव रेड्डी वरिष्ठ अध्यक्ष कॉर्पोरेट मामलों अपने अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओला में शामिल होने से पहले श्रीनिवास वेस्टवेज कैपिटल पार्टनर्स में एक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में और यूनिलीवर में 2004 से और 2017 के बीच विभिन्न वरिष्ठ और कार्यकारी भूमिकाओं में काम किया था। इन्होंने किसने? संजीव रेड्डी और श्रीनिवास ने। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? एक ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी NOIDA नोएडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा और चार्जिंग स्टेशन और संबोधित बुनियादी ढांचे को स्थापित करेगा। राष्ट्र के लॉकडाउन से उभरते समय साझेदारी ई गतिशीलता को तेज करने के लिए एक अवसंरचनात्मक परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा भी प्रदान करेगी। EESL भारत सरकार की एक ऊर्जा सेवा कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक ESCO यानी ESCO है। यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन IEC लिमिटेड और पावर ग्रिड का संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए उन्हें कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? एक किया है मिजोरम ने। किसने? मिजोरम ने। मिजोरम सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। राज्य सरकार किसानों की कठिनाइयों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रही है जो तालाबंदी से प्रभावित हुए हैं। ऐप में विभिन्न विशेषताएं होंगी जिसमें विभिन्न फसलों की खेती की जानकारी, बीज की अधिकतम आवश्यकता और पहली खेती में अनुमानित कुल उत्पादन आदि शामिल हैं। तो दोस्तों बात आती है मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम के बारे में जान लेते हैं। मिज़ोरम का जो गठन हुआ था वो हुआ था 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी
87 को। यहाँ की राजधानी आइजल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पर लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी 1 ही है, और विधानसभा सीटें हैं 40। और हम आपको बता दें यहाँ का जो राज्य पशु है वो है सुमात्रान शीरो, और यहाँ का जो राज्य पक्षी है वो है श्रीमती ह्यूम के तीतर। तो क्वेश्चन नंबर 15 से इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों ये तो रहा आज के करंट अफेयर्स। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन अलाइनमेंट किसने लॉन्च किया? तो ये किसने किया है? ये किया है वेंकैया नायडू ने। इसका आंसर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही दिया, बहुत से लोगों ने गलत भी किया, क्योंकि बहुत से लोगों ने अधिकतर दिया है नरेंद्र मोदी जी का। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसलिए बोलते हैं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दें, करंट अफेयर्स आपको पता है क्या होता है, करंट अफेयर्स में याद नहीं रहता, इसलिए बार बार रिवाइज़ कीजिए करंट अफेयर्स को। और हम आपको PDF देते हैं तो वो भी आप उनको बार बार उनको भी रिवाइज करते जाइए। अब देते हम कल के लिए क्वेश्चन, उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य के नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में स्थान दिया गया है? तो ये किस राज्य में है, कहाँ है, और प्रॉपर स्थान भी आप बता देना। आपको जितना भी पता हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और जितना जिस राज्य के बारे में पता हो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजधानी, गठन, तो हम आपको जितना ही बता दें आप वो सब कुछ लिखना जिससे आपका रिवीजन हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।